जानते हो चैनल पे मैं एडवोकेट मैथिली खामकर बिजनेस आइडिया सीरीज एपिसोड 3 में आप सबका फिर से स्वागत करती है। मैं इस बात से पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि आप मेरा वीडियो देख के मोटिवेट होके कोई न कोई बिजनेस जरूर शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी और वो है आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से किसी न किसी का फ़ायदा हो सकता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं अगला बिजनेस आइडिया लेके आई हूँ, वो है टिफ़िन सर्विस बिजनेस। ये बिजनेस भी आप अपने घर से ही कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसे कोई भी कर सकता है, लेडीज़ हो जेंट्स हो, कोई भी कर सकता है। अगर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो ये बिजनेस करने के लिए आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं और इसकी मार्केट में भी बहुत डिमांड होती है। देखिए, जैसे कि बैचलर्स होते हैं, हॉस्टल में रहने वाले लोग रहते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग रहते हैं, पेइंग गेस्ट रहते हैं, ऐसे लोग ऐसी सर्विस देने वालों को ढूंढते रहते हैं, इनकी उनको ज़रूरत रहती है। तो अगर उनको पता चलता है कि आप टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये आपके ज़रूर कस्टमर्स बनेंगे। लोग टेस्टी फूड के शौकीन होते हैं और साथ में ही उनको हाइजेनिक फूड की भी ज़रूरत होती है। इसकी वजह से हम जहाँ पे खाना पकाते हैं वो जगह साफ़ सुथरी रखना ज़रूरी होता है और हम अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं। तो ये घर से ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। यह बिजनेस में आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी, टाइम मैनेजमेंट, अच्छा प्रेजेंटेशन रखना पड़ता है और आपको हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप ये बिजनेस घर से ही शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पहले ऑर्डर लेके बाद में उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप खाना बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये बिजनेस की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हैं। आप अपने लोकल एरिया से, नज़दीक के एरिया से ये बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। लिमिटेड कस्टमर्स के साथ आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और इस बिजनेस से अच्छी आमदनी कर सकते हैं। कैसा लगा ये आइडिया? अच्छा लगा ना? तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना अगला बिजनेस है क्लोथ्स बैग मेकिंग बिजनेस, यानी कि कपड़ों की थैलियाँ बनाने का बिजनेस। फ्रेंड्स, आपको मालूम ही है कि प्लास्टिक पर अभी बैन है, साथ में ही लॉकडाउन शुरू है, तो फिर लोगों को शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए इन कपड़ों की थैलियों की ज़रूरत पड़ती है और वैसे ही दुकानदारों को भी कपड़ों की थैली की ज़रूरत पड़ती है। यह भी बहुत ही सिंपल बिजनेस है, इसे भी आप अपने घर से ही कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें एज या जेंडर का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता, कोई भी इसे कर सकता है। अगर आप थैलियाँ तैयार करने का बिजनेस करते हैं तो लोग आपसे थैलियाँ ज़रूर खरीदेंगे। आप थैलियाँ घर में तैयार करके घर से अपने लोकल एरिया में या ऑनलाइन में बेच सकते हो, या अगर आप चाहे तो पहले ऑर्डर लेके बाद में वो थैलियाँ तैयार करके उन्हें वो बेच सकते हो। आपके पास थोड़ा बहुत भी सिलाई का नॉलेज है तो आप ये कपड़ों की थैलियाँ बना के बेच सकते हैं। अच्छी अच्छी डिज़ाइंस की, छोटी बड़ी अलग अलग तरह की थैलियाँ बना के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और इस बिजनेस से अच्छी आमदनी कमा सकते हो। है ना अच्छा आइडिया? तो डू लाइक एंड शेयर। अपना अगला बिजनेस है नीटिंग स्वेटर एंड ब्लैंकेट बिजनेस। अगर आपके पास नीटिंग का यानी कि बुनाई का टैलेंट है तो आप ये स्वेटर या ब्लैंकेट बुनाई का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें भी लो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसमें नो एज एंड जेंडर रिस्ट्रिक्शंस, तो कोई भी कर सकता है और ये आप अपने घर से ही कर सकते हैं। ठंडी के मौसम में या रेनी सीजन में भी ठंडी होती है तो ऐसे सीजन में लोगों को स्वेटर या ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है। तो आप छोटे बच्चों के स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स या हो सके तो बड़ों के स्वेटर्स, शॉल्स बना के आप अपने घर से लोकल एरिया में या ऑनलाइन में बेच सकते हो। इसमें भी आप अगर चाहे तो पहले ऑर्डर लेके उन्हें बाद में प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो। अगर आप नीटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये बिजनेस की तरफ आप ज़रूर बढ़ सकते हैं और इस बिजनेस से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अगले बिजनेस की तरफ और वो है कैंडल मेकिंग बिजनेस। ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। इसमें भी आपको कोई एज या जेंडर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये भी आप घर से ही कर सकते हैं और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। कैंडल में बहुत सारी वैरायटीज होती है और अच्छी अच्छी सुगंध वाली कैंडल्स होती है।
ये आप घर में ही बना के इसे आप घर से अपने लोकल एरिया में और ऑनलाइन में बेच सकते हो। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड होती है, हर घर में कैंडल्स होती है। मार्केट में इसकी खपत भी बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से आप इस बिजनेस से अच्छी कमाई कर सकते हो। अगर आप दुकानदार को अपनी कैंडल्स बेचने के लिए उनके दुकान में रखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और आप उसको कमीशन देंगे तो कोई भी दुकानदार इसके लिए तैयार हो जाएगा और इसकी वजह से आपका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इसकी हेल्प हो जाएगी और आप अच्छी आमदनी कमा सकेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस दुकान में कैंडल्स ऑलरेडी बेची जाती है उसी दुकान से आप ऑर्डर लेके फिर उन्हें कैंडल बना के प्रोवाइड करा सकते हैं और इससे भी आपकी बिजनेस डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी और अच्छी आमदनी हो सकती है। अगर आप ऐसी प्यारी प्यारी कैंडल्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस बिजनेस की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हैं और ये बिजनेस से आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी बिजनेस करते हो, आप जो भी बिजनेस करते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को फ़ोन करके अपने बिजनेस की माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं और अगर हो सके तो अपने बिजनेस का बोर्ड आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन पे अपने प्रोडक्ट्स के फोटोज़ उन्हें सेंड कर दीजिए। इससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि लोगों को आपकी प्रोडक्ट्स दिखती है, इसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत अच्छा होता ही है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है।